वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडे सेशन। स्वागत है आपका आज की मेरी इस कक्षा में। अगेन आई एम हियर टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 5 रियलिम्स ऑफ अर्थ क्लास 6 SST. I am very happy that in this pandemic condition also, whatever the assignment was given by the management to me, we discussed, we are going through them with your support. So before the starting of the portion atmosphere, because I told it to you in my earlier section that we have to discuss about lithosphere, atmosphere, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, in which we discussed lithosphere, we completed hydrosphere. Today we have to discuss about atmosphere. So first of all, before moving toward this work, we have to know that what do we mean by atmosphere. भाई एटमॉस्फेयर होता क्या है? वायुमंडल मतलब पृथ्वी के सतह के ऊपर। गौर से सुनना, बिल्कुल दिमाग में याद रह जाए वो बात। The layer above the surface of the earth, none other than, actually I am talking about crust layer, topmost layer of the earth. जो वायु का आवरण है, जो हवाओं का आवरण है, एक पतली परत ऐसी प्रतीत होती है जो दिखाई भी नहीं देती है, महसूस होती है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। In another word, we can say that there is a thin blanket of air around the earth is called atmosphere. बेहद सरल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। And range up to 1600 किलोमीटर from the surface of the earth. याद रखना, पृथ्वी के सतह से 1600 किलोमीटर लगभग ऊपर तक इसका प्रभाव रहता है, यह रहता है। अब सवाल आता है कि सर, अब देखो चीजें कितनी सरलता से समझी जा सकती हैं। आपने क्या कहा? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। मैंने ये कहा ना, थिन लेयर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, थिन लेयर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। याद रखना, ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, यही तो है एटमॉस्फेयर की परिभाषा। तो भाई जब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है, देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कौन कौन से गैस हैं? डेफिनेटली वी हैव टू नो अबाउट दैट। कि भाई ठीक बात है, आपने कहा, तो आखिर कौन कौन से गैस हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है। तो बेसिकली आपको याद रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। These are the basic 4 segments, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एंड ये सब कुछ मिला के, चूंकि इसका 0.03% होता है और ये है, तो मान के चलो ऑलमोस्ट 1%। आप मिला के देख लो 100%। याद रखना, सामान्यतः वायुमंडल में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम इसको लिख सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% एंड 0.97% अदर्स में। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, फॉर अ स्टडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द composition of gases is divided into 3 types of major gases: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2 एंड अदर गैसेस, सारा मिला। तो यही आपका है। अब जिसमें एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो सारा खेल है पृथ्वी पर जीने का, वो ऑक्सीजन और इसी CO2 में है कि नहीं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल किए, ह्यूमन O2 लिया, CO2 छोड़ा। प्लांट क्या करता है? CO2 लिया और O2 बनाया। अब इसी के बैलेंसिंग पर आपका सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम चलता रहता है। और अब आप एक चीज समझ लीजिए, कीप इट इन योर माइंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इन इस 1% में 0.03%
और अदर गैस 0.97% है, जो कि 1% होता है। अब यही 0.03% आप CO2 गैस के विषय में समझ सकते हैं कि यही 0.03% कितना मैटर करता है, यही बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, न जाने कितनी प्रकार की समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। एक चीज तो हम लोग डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑल बाय द ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वो तो इंक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली मैं तुमसे बोलता हूं, आई एम गोइंग टू गिव वन क्वेश्चन टू यू, आस्क इट टू योर पेरेंट्स देन व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो क्या उनको कूलर टाइप की आवश्यकता भी महसूस होती थी? मैं कहता हूं नहीं होती थी। पहले लोग गर्मी में भी एक पतला चादर खादी वाला रखते थे, मतलब शरीर एकदम बिल्कुल अनुकूलित था, वायुमंडल का जो तापमान होता था वातावरण का बड़ा परफेक्ट था। और आज आप देख सकते हैं कि ये बोलने में भी आपको शर्मिंदगी होगी कि भाई मैंने अपने घरों में एसी लगवाया, क्योंकि एसी तो अब भैया कॉमन बोलचाल की भाषा है। अब एसी से कुछ बड़ा करो, टॉयलेट में एसी डालो तब बात होगी, रूम में एसी तो सब है। सो दिस वन इज द फैक्ट। नाउ a part of understanding the अर्थ है, और इस पे जो है 1600 किलोमीटर तक का जो है यही क्या है, एटमॉस्फेयर है। इस चीज को जानने के बाद कि भाई अब जो ये 1600 किलोमीटर का अप्रॉक्स लेयर है पृथ्वी के सतह के ऊपर चारों तरफ से जो पृथ्वी को घेरे हुए, तो ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के लेयर के तौर पे जाने जाते हैं। सो अब आपको समझना है कि व्हाट आर द नेम ऑफ द लेयर्स एंड हाउ वी कैन क्लासिफाइड। तो पहला आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर। पहला क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा क्या होता है, मेसोस्फेयर। तीसरा क्या होता है, मेसोस्फेयर। और चौथा क्या होता है, थर्मोस्फेयर। और जो सबसे बाहर का हो गया इसको एक्सोस्फेयर का। These are the 5 layers for what we have to having the informations we need to cover up them, that what do we mean by troposphere, what do we mean by stratosphere, what do you mean by mesosphere, what do we mean by thermosphere and what do we mean by exosphere। ये चीज आप लोगों को जानना है। तो अब आप इसको बेहद ही सरलता के साथ, मतलब क्वाइट इजीएस्ट तरीके से समझिए। इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोजेस्ट लेयर टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। एम आई करेक्ट? क्यों? अब 1 2 3 4 5 जो है मैं इसका वर्गीकरण कर दे रहा हूं। ये अर्थ है, ये पहला लेयर है, यह दूसरा लेयर है, यह तीसरा लेयर है, यह चौथा लेयर है, यह पांचवा लेयर है, और उसके बाद जो है सब एक है। इस चीज को याद है। तो ये नियम से क्या है, ये वाला पार्ट है। ये नियम से क्या है, एकदम इमीडिएट लेयर जो पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर उठने वाला पहला लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। एंड यू नीड टू नो दैट वेदर, चेंजिंग इन वेदर टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रोपोस्फियर। चेंजिंग इन वेदर टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रोपोस्फियर। अब दूसरा चीज क्या है, द लेयर विच कम्स आफ्टर ट्रोपोस्फियर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर के बाद है, द लेयर विच कम्स आफ्टर ट्रोपोस्फियर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर, इज नोन एज क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर इसको बोलते हैं। एंड एक चीज आप जान लीजिए, इसमें हवा वगैरह की जो वायुमंडलीय गतिविधियां हैं वो कम होती है, जिसके कारण की जो प्लेन्स वगैरह की उड़ान है, जो प्लेन्स वगैरह उड़ान भरते हैं वो सामान्यतः इसी में स्ट्रेटोस्फियर में ही प्लेन वगैरह उड़ान भरते हैं। तीसरा मेसोस्फियर, मेटियोर्स और रॉक फ्रैगमेंट्स बर्न अप इन दिस लेयर। जब आप मेटियोर्स के बारे में सुनते हैं कि बाहर से आता है, तो सामान्यतः जब वो मेसोस्फियर में घुसता है तो जल वल के जलने वलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसी का नतीजा होता है कि पृथ्वी के सतह तक पहुंचते पहुंचते आप सुनते होंगे कि मेटियोर्स, उल्कापिंड वगैरह जो है ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो जाता है, कभी कभी कहीं कहीं छोटे मोटे अवशेष मिलते हैं। थर्मोस्फियर, दिस इज द लेयर विथ द ऑरोर्स, मतलब
जो आप लोग सुनते हैं कि पृथ्वी जो है स्पेस शटल भेजता है, अंतरिक्ष यान भेजता है ना, वो सामान्यतः जो है वो थर्मोस्फेयर में ही परिक्रमा करते हैं। जो स्पेस शटल्स होते हैं वह जो है इसी फोर्थ लेयर में, स्पेस शटल जो होते हैं वो सामान्यतः थर्मोस्फेयर में ही परिक्रमा करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। एंड आफ्टर थर्मोस्फेयर, वहां से लेके अनंत तक ब्रह्मांड में जो स्फेयर है उस सब के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? एक्सोस्फेयर। दिस इज द फैक्ट व्हाट यू हैव टू नो। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेज। अब एक चीज और याद रखना, जब आप ऊपर बढ़ते हैं ना तो तापमान वायुमंडल में बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो शुरुआती के जो लेयर्स होते हैं उसमें जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान घटता है। अब इसको बोलिएगा कि सर उदाहरण के साथ बताइए, धरती पर हमें गर्मी लगती है हमसे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है जो सदैव बर्फ से ढका रहता। मतलब एक बात में आपको समझ लेना है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, मतलब मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करते जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम वायुमंडल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, फिर तापमान घटने के बजाय बढ़ना शुरू कर देता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, whenever I was traveling by the help of फ्लाइट, जब मैं यात्रा करता था तो अभी मैंने आपको बताया कि लेयर 2 स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग यात्रा करते थे। प्लेन की यात्रा सामान्यतः स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उस लेयर में भी जब आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, दो तरह का क्लास होता है बेसिकली, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। तो उसमें आपके आगे एक एलईडी टीवी टाइप की लगी होती है और उसमें आपको पता चलते रहता है कि अभी आप कहाँ से गुजर रहे हैं, बाहर का क्या तापमान है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था पहली बार कि मैंने देखा कि बाहर का फ्लाइट जब उड़ रहा है और वह स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ रहा था, तो बाहर का तापमान जो है वह माइनस में रहता है। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त तक तापमान में घटोतरी चलती है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग बाहर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है। नाउ इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।